Assalamualaikum students. Today our topic of discussion is interaction in ecosystem. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्टडी किया कि इकोसिस्टम जो होते हैं सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स होता है। अब इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितनी भी स्पीशीज़ रहती हैं, उनके आपस में इंटरैक्शंस क्या हैं, उनकी स्टडी करनी है हमने। अब ये इंटरैक्शंस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन और इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। वो इंटरैक्शन जो सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान हो वो इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस कहलाते हैं, और वो इंटरैक्शंस जो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान हो वो इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस कहलाते हैं। इंटरैक्शंस की आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स में होती है। सबसे पहले होते हैं कॉम्पिटिशन्स। कॉम्पिटिशन वर्ड रिप्रेजेंट करता है कॉम्पिटेट। कंपटीशन में होता ये है कि इकोसिस्टम के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं लाइक न्यूट्रिएंट्स और स्पेस, इनकी सप्लाई कम हो जाती है, शॉर्ट सप्लाई हो जाती है। इनकी सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से ऑर्गेनिज्म कॉम्पिटेट करते हैं इकोसिस्टम के साथ, या अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स के साथ या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ कॉम्पिटेट करते हैं अपनी न्यूट्रिएंट्स या स्पेस की जो सप्लाई है उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको यूटिलाइजेशंस के लिए ये कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। अब ये कंपटीशन जो है ये भी दो तरह के होते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स। इन कॉम्पिटिशन में होता क्या है कि जो मेंटेन हो जाता है बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज, कि इकोसिस्टम्स के अंदर जितने भी सोर्सेज हैं उनके और स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं प्रीडेशंस। प्रीडेशन भी जो है एक इंटरेक्शंस की ही एक टाइप है। इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रीडेटर होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रे होता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, कॉर्निवर एनिमल होते हैं, वो सारे के सारे प्रीडेटर्स होते हैं। कि प्रीडेटर क्या करते हैं, प्रे करते हैं। या मतलब हम कह सकते हैं कि कार्निवर्स जो फीड करते हैं एनिमल्स को वो उनके प्रे होते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है कि फ्रॉग प्रे ऑन मॉस्कीटो। फ्रॉग किसको प्रे करती है, मॉस्कीटो को। ठीक है, तो ये प्रीडेटर हुआ और ये प्रे हुआ। प्रीडेटर्स प्रे जो है ये समटाइम ऐसा होता है कि प्रीडेटर जो है वो प्रे करता है, ठीक है, किसी के ऊपर, सेकेंडरी प्रीडेटर के ऊपर, फिर सेकेंडरी प्रीडेटर प्रे करता है टर्शरी प्रीडेटर्स के ऊपर। इस तरह से ये चेंज भी चलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग प्रे करती है स्नेक, स्नेक फिर प्रे करता है फर्दर ईगल को। तो ये फ्रॉग क्या था, ये फर्स्ट प्रीडेटर था, स्नेक सेकेंड प्रीडेटर, और ईगल क्या हो गया फिर टर्शरी प्रीडेटर्स। कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो प्रीडेशंस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। उन प्लांट्स, ये प्लांट्स जो होते हैं ये इंसेक्टिवायरस प्लांट्स होते हैं। लाइक जो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं उन्हें इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। अब इनके अंदर ये जो प्लांट है ये उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो होती है वो लेक होती है, कम होती है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो ये अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फीड करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर। होता क्या है कि ये जो पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई प्लांट्स हैं ये स्वीट्स नेक्टर को रिलीज़ करते हैं। इनके जो नेक्टर्स होते हैं वो स्वीट्स होते हैं, उनमें शुगर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब इनका ये जो नेक्टर, स्वीट्स नेक्टर इन्होंने रिलीज़ किया है, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब इंसेक्ट्स इनके नेक्टर की वजह से इनके ऊपर आके बैठते हैं तो इनके लीव्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं उन इंसेक्ट्स को। ये उन इंसेक्ट से के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ले लेती हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इस तरह से ये प्रीडेशंस का प्रोसेस रहता है। इसके अलावा प्रीडेशन खुद भी कराई जाती हैं कि किसी इलाके में अगर किसी इंसेक्ट्स या किसी भी एनिमल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे उसके प्रीडेटर्स को छोड़ दिया जाता है ताकि वो उनके शिकार करें और उनकी और जो बैलेंस है वो सिस्टम के अंदर मेंटेन रहे। नेक्स्ट जो आता है वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जो है ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान ये रिलेशंस होते हैं सिम्बायोसिस के। अब इसकी सिम्बायोसिस की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। पहली जो होती है वो पैरासाइटिज्म है।
पैरासाइट्स क्या होते हैं? डिजीज काजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैरासाइट्स। वो एजेंट जो डिजीज काज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। अब पैरासाइटिज्म में होता क्या है कि एक पार्टनर जो होता है वो स्मॉल इन साइज होता है और जो दूसरा पार्टनर होता है वो लार्ज इन साइज होता है। अब स्मॉल पार्टनर क्या करता है? फूड लेता है, शेल्टर भी लेता है। कहाँ से? लार्जर एनिमल्स की बॉडी से, और बदले में उसको क्या देता है? नुकसान दे देता है। तो इसमें ये होता है पैरासाइटिज्म में कि एक जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर से फूड भी ले रहा है, उससे शेल्टर भी ले रहा है, लेकिन रिटर्न में उसको हार्म पहुंचा रहा है। पैरासाइटिज्म दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और परमानेंट जो है वो पैरासाइटिज्म होते हैं। टेम्परेरी पैरासाइटिज्म कौन से होते हैं? जो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये टेम्परेरी तौर पर अपने किसी के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, उनसे शेल्टर और फूड लेते हैं। मतलब ये होल लाइफ साइकिल जो है इनका वो डिपेंड नहीं कर रहा होता किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, लाइक लीच एंड मॉस्किटोज। परमानेंट पैरासाइट्स ये अपनी होल लाइफ का जो साइकिल है वो पैरासाइट्स के ऊपर ही स्पेंड करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, ये ह्यूमंस बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल्स की बॉडी। हम बात कर रहे थे पैरासाइटिज्म की, तो पैरासाइटिज्म को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है दो टाइप्स के अंदर, एक्टो पैरासाइट्स एंड एंडो पैरासाइट्स। जिस तरह के इसके नेम से रिप्रेजेंट होते हैं, एक्टो बाहर और एंडो का मतलब अंदर। एक्टो पैरासाइट्स वो पैरासाइट जो लीव द सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, वो पैरासाइट जो होस्ट बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्टो पैरासाइट्स कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या होती है? मॉस्किटो, लीच एंड लाइसिस। उसके अलावा एंडो पैरासाइट्स वो पैरासाइट जो इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंडो पैरासाइट्स, लाइक बैक्टीरिया, एंट एमेबा एंड प्लाज्मोडियम। एंडो पैरासाइट्स जो होते हैं जब ये ह्यूमंस या किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं तो फिर डिजीज काज करते हैं। बैक्टीरिया हो गया, एंट एमेबा जैसे कि डायरिया काज करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब बनता है। तो लाइक इस तरह से ये जो है नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स या पैरासाइटिज्म्स के तौर पर एक्ट करते हैं। उनमें होते हैं कैस्क्यूटा प्लांट्स है जो कि एक्ट करता है एज अ पैरासाइट्स ऑन अदर्स प्लांट के ऊपर। अब ये जो पैरासाइटिज्म प्लांट्स होते हैं या पैरासाइटिक्स प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर स्पेशल रूट होती हैं, वो लाइक हिस्टोरिया प्लांट्स की, ये होस्ट की बॉडी के अंदर अपनी रूट्स को एंटर करते हैं और जो भी इनको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो सक कर लेते हैं अपनी रूट्स के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो रिलेशनशिप जो है सिम्बायोसिस की टाइप है, वो है म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है कि बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट्स, दोनों ही पार्टनर्स को बेनिफिट्स होता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता। इसकी एग्जांपल है लाइक टर्मिट्स, ये ईट करती है वुड को, लेकिन वुड को ईट करने के इसके पास कोई जो वुड के अंदर सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्टिव करने के लिए इंजाइम्स मौजूद नहीं होते। तो टर्मिट्स के अंदर प्रोटोजोन, इसकी इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है प्रोटोजोन्स, ये सक्रीट करता है सेलुलेज इंजाइम जो क्या डाइजेस्ट करता है? सेलुलोज को। सेलुलोज कौन सक्रीट कर रही होती है? वुड। अब टर्मिट्स ने क्या प्रोवाइड किया? फूड एंड शेल्टर टू द प्रोटोजोन। इसने अपनी फूड ली और उसको प्रोवाइड क्या किया? शेल्टर टू द प्रोटोजोन्स, उसने फूड और शेल्टर प्रोवाइड की प्रोटोजोन्स के अंदर। और टर्मिट्स को क्या मिला? वुड के अंदर जो सेलुलेज इंजाइम्स होता है वो मिला, सेलुलेज इंजाइम्स क्रिएट हुआ जिसने क्या किया? डाइजेस्ट किया सेलुलोज को। नेक्स्ट जो होता है वो है कमेंसिलिज्म। इसमें क्या होता है कि वन पार्टनर इज बेनिफिट बाय अदर नेदर बेनिफिट और हार्म। एक पार्टनर जो है उसको बेनिफिट्स होता है लेकिन दूसरे पार्टनर्स को ना तो नुकसान होता है और ना ही बेनिफिट्स होता है। लाइक इसकी एग्जांपल है एपीफाइट्स प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ये ग्रो करते हैं लार्ज प्लांट के साथ, सिर्फ सरफेस के लिए, जो स्पेस के लिए जो है वो लार्ज प्लांट के साथ ग्रो करते हैं। उसके अलावा ये एटमॉस्फेयर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब इससे होता क्या है कि ये स्मॉल प्लांट्स ने सिर्फ स्पेस के लिए जो है वो लार्ज प्लांट के साथ ग्रो किया, अदरवाइज इसने मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, अपनी जो भी न्यूट्रिएंट्स है या इसकी नीड्स थी उसने एटमॉस्फेयर से ली और अपनी खुराक
खुद तैयार की। इससे अब लार्ज प्लांट्स को ना तो कोई फ़ायदा हुआ और ना ही कोई नुकसान। ठीक है, ओवरऑल जो हमने आज पढ़ा इंटरेक्शंस इकोसिस्टम का ऑर्गेनिज्म के साथ, तो हमने उसमें पैरासाइटिज्म पढ़े और उसके अंदर म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस की फिर फर्दर टाइप्स पढ़ी, म्यूचुअलिज्म और पैरासाइटिज्म और कमेंसलिज्म। इसके अलावा कंपटीशन को हमने स्टडी किया और प्रीडेशंस को स्टडी किया।